रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास के लेक्चर नंबर 4 के साथ सर माजिद आपके साथ हैं। सब्जेक्ट है आज का बायोलॉजी। हमारा टॉपिक है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डेफिकेशन। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से डेफिकेशन तक हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है 8। बुक पेज आप ओपन करेंगे 154 से 156 तक बारी बारी। अब चलें बुक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ग़िज़ाई अज्जा का बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेना, इसका असर क्या है। तो द इफेक्ट ऑफ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ यूजुअली इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज़ रिडक्शन इन डेली फ़िज़िकल एक्टिविटी। तब जो रोज़ाना अगर जिस्मानी सरगर्मियों में या एक्सरसाइज वगैरह की कमी हो तो फिर जो है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो बुरा असर डालता है। तो डेली फ़िज़िकल एक्टिविटी में रिडक्शन का मतलब है डिक्लाइन इन एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि एनर्जी के ख़र्च करने में क्या हो जाए, कमी हो जाए, बल्कि ख़त्म ही हो जाए। अगला सवाल है, राइट सम इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के कुछ असरात बताएं। पहला असर स्टारवेशन, फाका कशी। तो स्टारवेशन स्फीयर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इनटेक। तो स्टारवेशन फाका कशी क्या है कि ग़िज़ाई अज़्ज़ा में स्फीयर शदीद किस्म की कमी और जो है एनर्जी को जिस्म हासिल करने में शदीद कमी। एंड मोस्ट हॉरिबल इफ़ेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन ये है, मेल न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा खौफनाक शक्ल है ये मेल न्यूट्रिशन की। आगे उसके बाद है हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं। वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ मेल न्यूट्रिशन। तो दिल की बीमारी की एक बड़ी वजह है मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। तो कब्ज़ द इरेगुलरिटी रिजल्ट्स इन मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। तो फिर मेल न्यूट्रिशन के असरात में से जब हो जाए बेकायदगी हो जाए तो इसका नतीजा क्या निकलता है, ग़िज़ाई बेकायदगी का, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। और आखिरी असर है ओबेसाइटी। ओबेसाइटी क्या है, मोटापा। तो ओबेसाइटी इज़ नाउन एज द मदर डिजीज़ एंड मे लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। तो मोटापा जो है इसे बीमारियों की माँ कहा जाता है। तो ये दिल के मसाइल और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के मसाइल और डायबिटीज़, जिसे आम ज़बान में कहते हैं शुगर की बीमारी, इसका बायस बनते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ फेमाइन। फेमाइन मीन्स कहत। फेमाइन मीन्स द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल पीपल लिविंग इन एन एरिया। तो एक इलाके में जितने लोग रह रहे हैं अगर उनको मुहैया करने के लिए ग़िज़ा की कमी हो जाए, इसे कहेंगे कहत या फेमाइन। अगला सवाल, व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। खुराक की गैर मसावी तकसीम का क्या असर है। तो द रिज़ल्ट इज़ that there is always surplus food in countries like America, UK and Canada। तो इसका नतीजा ये है कि ये बड़े बड़े ममालिक अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह में तो खुराक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, फालतू होती है। एंड एट द सेम टाइम पीपल हैव नथिंग टू ईट इन कंट्रीज़ लाइक इथोपिया एंड सोमालिया। और इसके साथ साथ ही ऐसे लोग जो इथोपिया सोमालिया में रहते हैं तो उनको तो खुराक मिलती ही नहीं। व्हाट इज़ राइट नोट ऑन ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी खुश्क साली, इस पर नोट लिखें। तो खुश्क साली, तो द ड्राफ्ट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन नीड्स। तो जब पानी ही ना हो इंसानी और ज़रूरी इस्तेमालात के लिए, इसको कहेंगे खुश्क साली। ड्राफ्ट इज़ यूजुअली ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल। लंबे अरसे तक अगर नॉर्मल से कम बारिश हो तो ड्राफ्ट यानी खुश्क साली का बायस बनती है। उसके बाद आगे फ्लडिंग, राइट अ नोट ऑन फ्लडिंग, सैलाब। तो इट अकर्स ड्यू टू मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। जब नॉर्मल से भी ज़्यादा बारिशें होने लगें तो ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी वीक हो तो रिवर्स एंड कैनल्स ओवरफ्लो। तो दरियाओं और नहरों से पानी बाहर निकल आता है किनारों से। एंड डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और फिर ज़रूरी ज़मीनों की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। लास्ट क्वेश्चन, राइट इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी के असरात बयान करें। तो इट लीड्स टू ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड्स। तो इसका ये आगे जाके क्या होता है कि खुश्क और
गैर ज़रख़ेज़ ज़मीनें, बंजर ज़मीनें, एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और वसाइल की कमी हो जाती है। इन सच सिचुएशंस क्रॉप्स कैन नो लॉन्गर बी ग्रोन ऑन ये एंड फेमाइन रिज़ल्ट। तो नतीजे में ग़िज़ाएँ दोबारा नहीं उगाई जा मज़ीद फसल नहीं उगाई जा सकती और नतीजा होता है कहत। ज़्यादा आबादी से बार बार काश्तकारी से ये मसाइल होते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।